नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम वीडियो में वार्षिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। 2023 बस कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आ जाएगा। वैसे भी समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नया साल शुरू होने से पहले सभी ये जानने के लिए इच्छा रख रहे हैं कि ये नया साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। कौन-कौन सी योजनाएं आने वाले साल में आएंगी और कौन-कौन सफल होंगी। धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे और कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो योजना हमने पिछले साल बनाई थी, वो इस साल पूरी हो पाएगी या नहीं। क्या हम इस वर्ष कर्ज मुक्त हो पाएंगे या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष और वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। सो आज हम जानेंगे मिथुन राशि के बारे में। 2023 में मिथुन राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। मिथुन राशि के जातक जिनका जन्माक्षर का, की, कु, ड़, छा, के, को, हा, हे है, राशि स्वामी बुध है, आपके लिए यह वर्ष थोड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। दरअसल इस साल आपको शनि की धैया से मुक्ति मिलने वाली है। 17 जनवरी को शनि जब मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके भाग्य की वृद्धि होगी और पिछले 2.5 साल से चले आ रहे तनाव और चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस साल के मध्य में बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर आपके लाभ स्थान को प्रभाव डालते हुए लाभ के मौके देंगे। वहीं राहु केतु भी 30 अक्टूबर को दशम और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। इस क्रिया से राजनीति से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक और शारीरिक समस्या भी रह सकती है जो समय के साथ ही जाएंगी। धन के अभाव में साहूकारों या ब्याज पर पैसे लेने से बचें, इससे आप और संकट में पड़ सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं और लंबी यात्राओं करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और यह आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव हमेशा खुश रहना, दूसरों को खुशी देने वाला होता है। साथ ही आपके पास विचार, चिंतन और दूसरों से जल्दी घुलने मिलने की कला होती है। यह मोहक व्यक्तित्व वाले सुंदर, सक्रिय, विचारशील और साहसी होते हैं। यह एक कुशल वक्ता होते हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पाता है। इस वर्ष शुरुआती महीना जनवरी में कार्य क्षेत्र उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। भाई बहनों या रिश्तेदारों में उलझने रहेंगी। ये मामूली विवाद रहेगा जो बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद शांत हो जाएगा। फरवरी के माह में शुक्र, शनि और गुरु की कृपा से आपको पारिवारिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपके जो काम बहुत समय से अटके हुए थे, वह इस माह होंगे। पिता के साथ मतभेद खत्म हो सकते हैं, उनका सहयोग मिलने लगेगा। किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। इस महीने आपके पुराने प्रेम संबंध फिर आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़े इससे पहले उन्हें सुलझा लें। मार्च के मध्य में राशि स्वामी बुध का गोचर शनि के साथ भाग्य स्थान में होने जा रहा है, जिसके कारण मीडिया, लेखन, पत्रकारिता से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रसन्नता भी होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों के मिले मान सम्मान की वजह से अहंकार और घमंड की वृद्धि देखी जा सकती है। यह समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें खुशखबरी मिलेगी और पूरा परिवार प्रफुल्लित रहेगा। रिश्तेदारी में फिर तनाव उत्पन्न होगा जिससे कि आप भी तनाव में रहेंगे। अप्रैल के महीने में बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे। इस महीने आपकी आय के एक से अधिक जरिए आपके सामने आएंगे। इस महीने आपको जुए की लत लग सकती है। हो सकता है कि आप कुछ पैसा कमा भी लें, लेकिन नियमित तौर पर इससे आय संभव नहीं है। इसलिए जुए से दूरी बना के रखें। इस दौरान संतान प्राप्ति
कि सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता के मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी वेतन वृद्धि का योग भी है। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। भाइयों और रिश्तेदारों से विवाद बड़ा रूप ले लेगा। जायदाद की वजह से आपकी किसी से कहा-सुनी भी हो सकती है। आपकी वाणी की करवाहट किसी के बनते काम को भी बिगाड़ सकती है, इसलिए मौन रहे वही उचित है। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस महीने छात्रों को विदेश जाकर अपना टैलेंट निखारने का मौका मिल सकता है। जून के इस महीने में धन से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है। आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ बोलने की वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए इस बिंदु को अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपका जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा, आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता प्रदान करेगा। इस महीने धन की कमी आपको नहीं रहेगी। इस समय गुरु के दृष्टि प्रभाव के कारण काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद होगी। इस समय आपके सीनियर्स आपसे और आपके काम से खुश रहेंगे और हो सकता है कि इस महीने आपका प्रमोशन कर दे और वेतन भी बढ़ा सकते हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ऐसे योग बनते हैं कि इस महीने आपके अपने जीवन साथी और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और घर परिवार और बच्चों के लिए महंगे गिफ्ट ले सकते हैं। अगस्त में मंगल का सिंह राशि में गोचर पराक्रम को बढ़ाने वाला है। मिथुन राशि के व्यवसायी इस समय थोड़े बेखौफ होंगे। इस समय उनमें गजब का साहस होगा, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अपने पिता के साथ बॉन्डिंग इस महीने दूसरे महीनों की अपेक्षा थोड़ी अच्छी रहेगी। आप उनके कार्यों में हाथ बटाएंगे। आपके पिता भी आपसे अभी बहुत प्रसन्न रहेंगे। सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप अपने जीवन में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। धनार्जन के आपके कई रास्ते खुल जाएंगे। इस महीने आपको अपने जीवन साथी से प्रेम एक अलग ही ऊंचाइयों पर रहेगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जेब भरी रहेगी। इसलिए आप में आत्मविश्वास भी जबरदस्त रहेगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या अपना घर खरीद सकते हैं। इस समय आप बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपका परिवार, आपकी जीवन साथी और आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस नवरात्रि में आपने सही मायने में पूजा अर्चना की है, जिसकी वजह से आपके घर में किसी नन्हे बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। नवंबर के माह में राजनीति से जुड़े जातकों को इस माह जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके किए गए कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की जाएगी और आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगेगा। जो कोई जातक काफी समय से अपना मकान लेने की सोच रहे थे, यह भी संभव होगा। वो इस समय मकान ले लेंगे। इस समय शनि की दशम दृष्टि भी मंगल सूर्य पर होने से आपको कहीं से मदद मिलने की उम्मीद है। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। इस महीने प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता रहेगी और संतान की प्रगति होगी। पढ़ाई के साथ खेल-कूद में हिस्सा लेकर वे आपका नाम रोशन करेंगे। साल के अंत में बुध और सूर्य के प्रभाव से आपके साहस और बल में वृद्धि होगी। साल के अंत में आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से खिल उठेगा। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग हर मोड़ पर मिलेगा और अविवाहितों के लिए किसी नए प्रेमी का आगमन साल के अंत में हो सकता है। आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। उनका ख्याल रखें और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की उनके नाम से करना प्रारंभ कर दें। लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में। यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफी अच्छा और खुशहाल रहेगा। आपका परिवार रिश्तेदारी में मान सम्मान बना रहेगा। रिश्तों में मिठास रहेगी। हो सकता है अगस्त से अक्टूबर के बीच भाइयों और रिश्तेदारों से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। वह वरिष्ठ परिवारजनों के हस्तक्षेप के बाद दिवाली तक सब ठीक हो जाएगा। साथ ही माता-पिता की सेहत अच्छी रहने से परिवार का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। आप माता-पिता के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसे संकेत है कि परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं करियर के बारे में। इस वर्ष जनवरी के बाद से अपने करियर में आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपके करियर में कई तरह के नए अवसर मिलेंगे। जून महीने से लेकर नवंबर तक सावधानी रखें। आपके अधिकारी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं।
आपके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा बना रहेगा। छोटी सी गलती पर आपको कहीं अधिक सुनना पड़ सकता है। यह समय आपके करियर में उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। आपका तबादला या ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऐसे भी संकेत हैं कि इस वर्ष आप नौकरी बदल लें। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए वर्ष अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा, जो आपके व्यापार को प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। यदि आप नई व्यवसाय परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं, तो वर्ष के प्रारंभ में इस परियोजना पर काम करें, क्योंकि जैसे-जैसे वर्ष बीतता जाएगा, इस योजना में आपको लाभ मिलने लगेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत बढ़िया है। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए अप्रैल-मई के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं रहेगा। साल के आखिरी 3 महीनों में आप पूरे वर्ष का पढ़ लेंगे। आपके लिए ये समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए वर्ष विशेष सौगात लेकर आया है। इस वर्ष उनका सपना पूरा हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत का परिणाम उन्हें नौकरी के रूप में मिल सकता है। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। जनवरी से अप्रैल मई तक आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त रहेंगे। यह भी हो सकता है कि आप अपने व्यावसायिक कार्यों की वजह से जीवन साथी से दूर रह रहे हों। आपकी प्रेयसी से मिल ना पाएं, उस पर झगड़े होने की संभावना बनी रहेगी। ससुराल पक्ष में भी तनाव रहने की आशंका है, जो कि अप्रैल मई तक चलेगा। उसके उपरांत आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे-धीरे एक दूसरे के प्रति समर्पण महसूस करेंगे। यह समय दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव बढ़ेगा और आपके जीवन साथी के बीच का सामंजस्य मधुर बनेगा और रिश्ता मजबूत होगा। इस वर्ष के मध्य अंत में आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी और वेल्थ के बारे में। वर्ष की शुरुआत में शनि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, इससे आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिलाएगा। लेकिन मंगल का वक्री और द्वादश में होने से खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी। धन हानि के योग बनेंगे। इस समय आपको बहुत संभल कर चलना होगा। जून जुलाई से आपके अच्छे दिन पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। इस समय उत्तम धन लाभ के योग है। इस दौरान किए गए छोटे से छोटे प्रयास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धन लाभ मिल सकता है। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने वाला है। लगभग पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य स्थिर नहीं रहेगा, उस पर खर्च भी अधिक होगा, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको पेट संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और अच्छा खान-पान रखना होगा। वर्ष के प्रारंभ में आपको किसी तरह की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना होने अथवा शल्य चिकित्सा होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं। अपने आप पर ध्यान रखें। आपकी अपने रिश्तेदारी में तनाव के रहने से मानसिक तनाव रहेगा, जो कि परिवारजनों के प्रयासों से सितंबर-अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी स्थिर हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें, इससे मानसिक तनाव में आपको आराम मिलेगा। आपने अभी जाना मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हर महीने का भविष्यफल भी जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर या मेल कर सकते हैं drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना लें। जल्द ही कर्क राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।